जय हिंद दोस्तों, मैं सौरभ स्वागत करता हूं आप सभी अपने प्यारे साथियों का आपके अपने YouTube चैनल मुगल सराय एकेडमी पे। दोस्तों, हम सभी मॉडल्स वर्ब पढ़ रहे थे और इसी सीरीज़ में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं यूज़ ऑफ विल, यानी कि विल का प्रयोग। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यदि हम विल की बात करें तो सबसे पहले आप हेडिंग बना लें, यूज़ ऑफ विल। यूज़ ऑफ विल, ठीक है। तो अगर हम विल की बात करें तो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात क्या होती है कि विल, आप सभी जानते हैं विल का जो यूज़ है वो हमेशा फ्यूचर टेंस में होता है। तो कहेंगे यूज्ड इन फ्यूचर टेंस फॉर्म, ठीक है। तो क्या कहा जाएगा, जो विल है, विल का प्रयोग हम कहाँ पर करेंगे तो फ्यूचर टेंस में करेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट बात आती है कि विल का प्रयोग हम हमेशा ये जानते हैं कि सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन के जो सब्जेक्ट होते हैं उनके साथ इसका यूज़ किया जाता है। तो आइए देखते हैं तो कौन सा हम होगा। एक तो सेकेंड पर्सन, दूसरा थर्ड पर्सन। तो आइए इसको लिखते हैं, यूज्ड विथ सेकेंड एंड थर्ड पर्सन सब्जेक्ट्स। अच्छा, कौन कौन से होते हैं तो आइए उस पर सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं। तो यदि हम सेकेंड पर्सन में बात करें तो यू आता है, फिर थर्ड पर्सन में होगा ही, शी, इट, दे। और सिंपली आप यह समझें कि विल का यूज़ हम हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ करते हैं। किसके साथ? सिंगुलर सब्जेक्ट। तो इसके साथ भी यूज किया जाता है। तो आप यहाँ पर ध्यान से इसको समझ लें, ठीक है। तो हम लोगों ने इतनी बातें समझी। अच्छा, विल की बात अगर आती है तो विल के बारे में एक बात हम लोग और समझते हैं कि अच्छा, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात बस आप इतना समझें कि विल है, विल का यूज़ कहाँ होगा भाई, तो फ्यूचर टेंस फॉर्म में। और विल ये हमेशा सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म, यानी कि यू, ही, शी, इट, दे या सिंगुलर सब्जेक्ट्स होंगे या किसी का नेम हो गया, तो इस तरीके में हम लोग वहाँ पर क्या यूज़ करेंगे, विल यूज़ करेंगे, ठीक है। इसके बाद का जो हमारा होता है डिटर्मिनेशन, क्या कहेंगे, डिटर्मिनेशन, जिसको हिंदी में कहते हैं दृढ़ता। क्या कहते हैं? डिटरमाइंड या दृढ़ता है। तो जब किसी भी सेंटेंस में आपको डिटर्मिनेशन दिखेगा, दृढ़ता दिखेगा, तो वहाँ पर आप क्या यूज़ करने वाले हैं, विल। तो आइए इससे रिलेटेड हम सभी यहाँ पे एग्जांपल्स देख लेते हैं। यदि हम सेंटेंस में डिटर्मिनेशन की बात करें तो डिटर्मिनेशन में हम लोग यह कह सकते हैं, जैसे एक एग्जाम्पल है, ही विल नॉट सरेंडर बिफोर द जज, ठीक है। तो क्या लिखा हमने, ही विल नॉट सरेंडर बिफोर द जज, कि वह जज के सामने सरेंडर नहीं करेगा। तो उसमें इस सेंटेंस में क्या दिखाई दे रही है, दृढ़ता दिखाई दे रही है। इसीलिए हम लोग यहाँ पर विल का यूज़ करेंगे ऐसा। और इसी में एक और एग्जांपल आप देख लीजिए, जैसे ये वाला के बाद ही विल नॉट सरेंडर बिफोर द जज। अब इसमें देखेंगे कि दृढ़ता सेंटेंस में दिखाई दे रही है, तो दृढ़ता दिखने के कारण ही हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, विल लगाएंगे। तो यहाँ पे आप इसे समझे। दूसरे एग्जांपल की यदि हम बात करें तो दूसरा एग्जांपल में हम लोग लिखेंगे कि रागिनी विल नॉट अलाउ हिम टू कम इन, कि रागिनी उसे अंदर आने के लिए अलाउ नहीं करेगी। तो इस सेंटेंस में भी ऐसा लग रहा है कि दृढ़ता, ढीठ, ऐसा वाला पन दिखाई दे रहा है। तो रागिनी अपने काम के प्रति क्या है, फर्म, डिज़ायरेबल है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लगा देंगे भाई, तो विल लगेगा। इस तरीके से आप समझें कि विल का प्रयोग कब लगेगा, जब सेंटेंस में आपको ऐसा एक्सप्रेशंस दिखे, ऐसा भाव दिखे कि जहाँ डिटर्मिनेशन दिखाई दे, तो वहाँ पे हम लोग लगा देंगे विल। इसी के साथ साथ विल का जो दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, तो दूसरे कैरेक्टरिस्टिक्स में विल में हम बात कर लेंगे कि जब सेंटेंस में आपको प्रॉमिस दिखाई दे। क्या दिखाई देगा? प्रॉमिस।
प्रॉमिस दिखाई दे, तो प्रॉमिस अगर दिखाई देगा तो भी हम विल का प्रयोग करने वाले हैं। एग्जाम्पल आप देख लीजिए कि जब आपको सेंटेंस में हमने क्या बताया कि सेंटेंस में यदि आपको प्रॉमिस दिखाई दे, हिंदी में कहें तो वादा दिखाई दे, तो वैसे कंडीशन में आप विल का प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल हम लिखेंगे कि आई, जैसे आप सभी अपने पेरेंट्स से प्रॉमिस करते होंगे, वादा करते होंगे, तो उस समय क्या लगेगा, विल। आई विल डू एवरीथिंग फॉर माई पेरेंट्स। हमने क्या लिखा, आई विल डू एवरीथिंग फॉर माई पेरेंट्स। तो इस सेंटेंस में आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे जो आप हैं या हम हैं, हम ये प्रॉमिस करते हैं अपने आप से कि हमें अपने पेरेंट्स के लिए करना है। तो सेंटेंस में हमें क्या दिखा दिया भैया, प्रॉमिस दिखाई दिया। तो यदि हमें सेंटेंस में प्रॉमिस दिखाई देगा तब हम वहाँ पर किसका यूज़ करेंगे, तो विल मॉडल्स का यूज़ करेंगे। इस तरीके से आइए एक और हम सेंटेंस यहाँ पे देख लेते हैं कि अगर हम ऐसे कहें, आप अक्सर कहते होंगे अपने दोस्तों से कि वी विल हेल्प यू इन द एग्जामिनेशन। इस सेंटेंस में भी आपको एक प्रॉमिस दिख रही है, तो प्रॉमिस दिखने की वजह से हम लोग यहाँ पर क्या लगाएंगे, तो विल का यहाँ पर प्रयोग करेंगे। तो आप इसे देखें, देख करके आप इसे ध्यान से समझें। बात समझ में आ रही है? तो आप इसे नोट करते चलें, आइए उसके बाद हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे। दोस्तों इसके बाद अब हम तीसरा बात करते हैं। यदि आपको सेंटेंस में थ्रेटनिंग या डर वाला भाव या धमकी वाला भाव दिखाई देगा, तो वैसे कंडीशन में भी हम विल लगाएंगे। तो हम लोगों ने क्या बात किया कि जब हमारा सेंटेंस में थ्रेटनिंग दिखाई दे तो हम वहाँ पे विल लगाएंगे। जैसे आप देखें यहाँ पे थर्ड वाला है थ्रेटनिंग, धमकाने वाली बात जब आएगी तो वहाँ पर भी विल का प्रयोग होगा। एग्जाम्पल आप देखें, एग्जाम्पल में हमने क्या लिखा, एग्जाम्पल है, मानते हैं राधा विल किल हिम, राधा विल किल हिम। तो इस सेंटेंस में आप देखिए धमकाने वाली बात या थोड़ी सी थ्रेटनिंग वाली बात दिखाई देगी, तो वहाँ पे हम लोग क्या यूज़ करेंगे, तो विल का यूज़ करेंगे। तो आपने यह समझा कि विल का प्रयोग हम सबसे पहले तो डिटर्मिनेशन में यूज़ करेंगे। दूसरी बात, विल का प्रयोग हम प्रॉमिस जब हमारा सेंटेंस में दिखाई देगा तब हम करेंगे, और विल का प्रयोग जब हमारे सेंटेंस में थ्रेटनिंग दिखाई देगा तो उसमें करेंगे। आइए एक और हम आपको यहाँ पर एग्जाम्पल बता देते हैं। तो एग्जाम्पल में अगर हम देखें तो ऐसे लिखें कि दे विल स्पॉइल हिम, ऐसा करके दे विल स्पॉइल हिम। तो ये भी हमारा सेंटेंस यहाँ पे डराने धमकाने वाला जैसा लग रहा है, तो हम यहाँ पे विल लगाएंगे। ठीक है, आइए इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि हमारा जो नेक्स्ट होगा। अच्छा, आप अभी तक आप लोगों ने क्या क्या समझा कि डिटर्मिनेशन दिखाई देगा तब हम विल लगाएंगे, प्रॉमिस दिखता है तब हमें विल लगाना होता है, थ्रेटनिंग धमकी वाली बात दिखती है तब हमें विल लगाना है। आइए नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं फोर्थ नंबर में हम कहें तो विलिंगनेस। क्या कहेंगे हम, विलिंगनेस कहेंगे। विलिंगनेस का मतलब होता है जहाँ पे विलिंगनेस इच्छा शक्ति जब आपको दिखाई देगी सेंटेंस में, तो हम वहाँ पर कहेंगे कि वहाँ हमारा विल लगाया जाएगा। तो एग्जांपल आप देख लें, विलिंगनेस इच्छापन हमें दिखाई देगी तो विल हम लगाएंगे। एग्जांपल की यदि हम बात करें तो लिखा जाएगा आई विल गो टू मालदीव्स विथ माई वाइफ। ठीक है, क्या लिखा है कि आई विल गो टू मालदीव्स विथ माई वाइफ। ऐसे करके अगर लिखा होगा कि आई विल गो टू मालदीव्स विथ माई वाइफ, तो वहाँ पर भी हम लोग क्या लगा देंगे भाई, यहाँ पर भी हमें इच्छा शक्ति दिखाई दे रही है तो हम यहाँ पे क्या लगा देंगे, विल लगा देंगे। आप इस बात का ध्यान रखें। यदि हम दूसरे एग्जाम्पल्स की बात करें तो आप दूसरे एग्जाम्पल्स को देख लीजिए। दूसरा एग्जाम्पल ऐसे कहें कि वी विल रिक्वेस्ट यू, we will request you to help her। तो इस तरीके का सेंटेंस अगर हमें दिखाई देगा तो विलिंगनेस अगर दिखा हमारे सेंटेंस में तो वहाँ पर भी हम किसका यूज़ करेंगे, विल का प्रयोग करेंगे। तो इस तरीके से आप इसे ध्यान से देखें। इसके बाद आइए, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट बात कर लेते हैं। अच्छा, थ्रेटनिंग हो गया, इसमें हो गया, विलिंगनेस हो गया। इसके बाद अगर आपको सेंटेंस में इनविटेशन देना होगा या इनवाइट करना होगा,
इन्विटेशन, क्या हमने लिखा, इन्विटेशन अगर करना होगा तभी आप वहाँ पर विल का प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल इस अगर हम देख लें तो हमने लिखा कि विल यू कम टू डिनर, विल यू कम टू डिनर। तो यहाँ पर क्या हुआ, इन्विटेशन जहाँ दिखाई देगा वहाँ पर हम तुरंत क्या लगा देंगे, तो विल का प्रयोग कर देंगे। तो इस तरीके से हमने समझा कि विल का प्रयोग सबसे पहले तो डिटर्मिनेशन में हो गया, फिर विल का प्रयोग दूसरा हमारा प्रॉमिस में हो गया, विल का प्रयोग तीसरा हमारा थ्रेटनिंग में हो गया, विल का प्रयोग विलिंगनेस में हो गया, और विल का हमारे इन्विटेशन में हो गया। और सेंटेंस में यदि आपको रिक्वेस्ट का सेंस दिखाई देता है, क्या दिखाई देता है भाई, रिक्वेस्ट, क्या दिखाई देगा, रिक्वेस्ट। यदि आपको सेंटेंस में रिक्वेस्ट का सेंस, रिक्वेस्ट का भाव यदि दिखाई देता है तो वैसे कंडीशन में आप फिर यहाँ पे विल का ही प्रयोग करेंगे। तो आइए, जैसे अगर हमने कह दिया किसी को विल यू हेल्प मी, क्या बोला, विल यू हेल्प मी, तो ऐसे कंडीशन में आप वहाँ पर भी विल का प्रयोग करेंगे। तो आप यहाँ पर देखें कि किस तरीके से सेंटेंस में विल का प्रयोग किया जाएगा। तो ये सारी की सारी बातें हैं। तो आइए इसके बाद आप इसे नोट करें, इसको आप नोट करें। एक और है, मैं उसको भी अभी बता देता हूँ। इसके बाद नेक्स्ट यूज ऑफ विल में हमारा अगला है, चाहे हम ऑर्डर्स बोलें, ऑर्डर्स, या इसी को हम इंस्ट्रक्शंस कह दें, क्या कहेंगे, इंस्ट्रक्शंस कह दें। तो अगर आपको किसी सेंटेंस में ऑर्डर्स दिखता है, मीन्स ऑर्डर्स वाला सेंस दिखाई देता है, या इंस्ट्रक्शंस दिखाई देता है, तो ऐसे कंडीशन में भी हम लोग यहाँ पे विल का प्रयोग करेंगे। आइए एग्जांपल की यदि हम बात करें तो जैसे आप ऑर्डर वाला देखेंगे तो कैसे बोला जाता है, ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर। इस तरीके का सेंटेंस अगर आप देखे होंगे तो आपको ऑर्डर का सेंस दिखाई देता है। तो इसमें हम कैसे बोलेंगे, विल यू ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, क्या बोला जाएगा, विल यू ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर। या आप चाहें तो इस सेंटेंस को ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, कॉमा देने के बाद विल यू। यह जो सेंटेंस है आप चाहे बोलें तो विल यू ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, या आप सीधे सीधे ऐसे बोल सकते हैं कि ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर कॉमा विल यू। तो यह भी एक तरीका है अपनी बात को इस तरीके से कहने का। तो हमने क्या समझा कि विल का प्रयोग हम यहाँ भी करेंगे जब हमारे सेंटेंस में ऑर्डर का सेंस दिखाई जाए, या फिर ऑर्डर ना कह करके आप उसे इंस्ट्रक्शंस भी अगर कहते हैं तो कोई गलत नहीं है, दोनों का मतलब सेम है। तो यहाँ पर भी हमें क्या लगाना पड़ेगा भाई, तो यहाँ पर भी अपन यहाँ पे विल लगाएंगे। तो आइए, अच्छा इसी में एक और अगर हम कह दें, जैसे मान लीजिए हमने आपको कह दिया कि यू विल डू इट एनीवे, हमने आपसे क्या कह दिया कि यू विल डू इट एनीवे। अगर हम इस तरीके से बात अगर कहें तो ये भी एक तरह से इंस्ट्रक्शन है, एक तरीके से ऑर्डर का आप सेंस समझ लें। तो यहाँ पर भी हम लोग क्या लगाने वाले हैं भाई, तो यहाँ पे विल लगेगा। इसके बाद आता है, आप इसे नोट करते चलें, एक और है इसके बाद, आप इसे नोट कर लीजिए फिर हम उसको बताते हैं। क्या बोलेंगे भाई, इनएविटेबिलिटी। हमने बोला कि नेक्स्ट किस तरीके की बात अगर आपको सेंटेंस में दिखाई देती है, इनएविटेबिलिटी। अगर आपको इनएविटेबिलिटी दिखाई देती है तो आप इनएविटेबिलिटी का मतलब समझें कि अवश्य संभावित वाली बात। कैसा होगा भाई, ये अवश्य संभावित। हमने क्या बताया कि सेंटेंस में यदि आपको अवश्य संभावित की भाव दिखाई दे या फिर इनएविटेबिलिटी दिखाई देगा, तो ऐसे कंडीशन में भी हम लोग वहाँ पर क्या यूज़ करेंगे, विल का प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग समझे कि कैसा सेंटेंस होगा। जैसे अगर कोई कहे द पुअर विल बी पुअर, इस तरीके का सेंटेंस होगा अवश्य संभावित में या फिर इनएविटेबिलिटी में। अच्छा, दूसरे एग्जाम्पल की यदि हम बात कर लें इसी में, तो दूसरे एग्जाम्पल के तौर पे यदि आप समझेंगे तो दूसरे एग्जाम्पल में हम लोग बोलेंगे एक्सीडेंट्स विल हैपन। इस तरीके का अगर बात आपको दिखाई देगा सेंटेंस में, तो आप समझें कि वहाँ पर भी हमें किसका प्रयोग करना पड़ेगा भाई, तो वहाँ पर भी हमें विल लगाना पड़ेगा। तो आप यहाँ पर ध्यान से देख लें। तो इस तरीके की बातें हम लोगों ने अभी सीखी। जो हमारा विल होगा, सबसे पहली मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात तो दोस्तों यह होती है कि विल हमेशा फ्यूचर टेंस में यूज़ किया जाता है। विल सेकेंड पर्सन थर्ड पर्सन सब्जेक्ट के साथ यूज़ किया जाएगा, या आप कहें यू ही
शी, इट, दे या सिंगुलर सब्जेक्ट होगा या नाम आप कह लें किसी का, तो वहाँ पर विल का प्रयोग होगा। उसके साथ साथ जितनी भी बातें अभी हम लोगों ने करी हैं, चाहे वो डिटर्मिनेशन की बात हो, चाहे वो प्रॉमिस की बात हो, चाहे वो इंस्ट्रक्शन ऑर्डर की बात हो, चाहे वहाँ पर इनएविटेबिलिटी की बात हो, या इस तरीके से आप देखें चाहे वो थ्रेटिंग की बात हो, विलिंग की बात हो, प्रॉमिस की बात हो, तो इस कंडीशन में हम लोग क्या यूज़ करेंगे भाई, तो विल का प्रयोग करेंगे। उम्मीद है इतने सारे एग्जाम्पल्स, इतने सारे रूल्स को मैंने आपको बताया, आप समझ पाए होंगे। तो और आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप हमारे वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू।